हाँ, तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो बच्चे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सामान बेच रहे थे वो सब किसके बच्चे थे? द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। उन्हीं रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे जो पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आए हुए थे और वो बहुत गरीब थे। भूख के मारे उन लोगों की जान चली जा रही थी। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज़। वे, उनके बच्चे और उनके परिवार, वो सब लोग पूरे शहर में इकट्ठा थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, कोई स्टॉल लगा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, कोई सिंपल आर्टिकल्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ऐसे छोटे मोटे काम करके वो लोग अपनी ज़िंदगी चलाने लग गए थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, मतलब उस मार्केट में वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वो लोग कपड़े और घास की बनी हुई झोपड़ियों में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो सड़क के किनारे हुआ करती थी, मतलब सड़क के किनारे वो लोग अपनी झोपड़ी उपड़ी बना करके उसी में रहते थे। इट वॉज हार्ड टू अर्न अ स्मॉल अमाउंट बाई सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू, है ना, पीपल टू पुअर टू बाय देम, मतलब वो लोग इतने गरीब थे बेचारे कि इट वॉज हार्ड टू अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, उनके लिए थोड़ा सा पैसा कमा पाना बड़ा मुश्किल होता था उन बास्केट्स को बेच करके। ये जो बास्केट्स है ना, इन सब बास्केट्स को बेच बेच करके थोड़ा पैसा भी वो लोग कमा ले, ये उनके लिए बहुत दिक्कत की बात होती थी, है ना, बहुत मुश्किल से कमा पाते थे। बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, है ना, क्योंकि लोग भी गरीब थे, वो लोग भी ज़्यादातर लोग खरीद भी नहीं पा रहे थे उनकी बास्केट्स। दैट नो डाउट वॉज द रीज़न दीज चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस, मतलब भाई वहाँ इतनी गरीबी इंडिया में थी कि इंडिया के लोकल लोग तो खरीद ही नहीं पा रहे थे ज़्यादा बास्केट्स। तो वो लोग जब विदेशी आदमी को देखे, तो भाई ये यूएसए से आए हुए थे, जब उन्होंने विदेशी आदमी को देखा उन्होंने सोचा भाई ये अमीर आदमी ये खरीद लेगा, तो इसी वजह से नो डाउट वॉज द रीज़न दीज चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट, इसीलिए वो सारे बच्चे लोकस्ट की तरह मेरे ऊपर आकर के झपट गए, है ना। आई एम एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मतलब मैं अमेरिकन था तो मुझे देख करके उनको लगा कि भाई ये प्रॉमिसिंग मार्केट हो सकती है, यहाँ पे ये मेरा सामान खरीद सकता है और यहाँ हमारी अच्छी बिक्री हो सकती है, इसलिए वो सारे बच्चे उनके ऊपर कूद पड़े। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आना में मैंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी। एंड द फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, एक फ्रूट बास्केट खरीदी, वो थोड़ा सा महंगी थी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, ₹1 की एक सुंदर सी वेस्ट पेपर की बास्केट खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, एक सीविंग बास्केट मतलब हाथ से बनी हुई बास्केट खरीदी, वो भी ₹1 की थी, है ना। ए फ्यू फैंस फॉर आना एन आना, और कुछ हाथ वाले पंखे खरीद लिए, कुछ आने रुपये के थे, मतलब आने के थे, एक आना दो आना के, और ए 2 पीस। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, उसने कहा कि भाई मेरे हाथ फुल हो गए थे, मैंने इतना सामान खरीद लिया कि पूछो मत, और मेरे 50 सेंट भी नहीं खर्च हुए, मतलब 50 सेंट उनके लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा मेरे 50 सेंट भी नहीं खत्म, 50 जैसे हमारे ₹50 होता है ना, उनके 50 सेंट, उनके यहाँ सेंट बोला जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे 50 सेंट भी नहीं खर्च हुए और मेरे दो के दोनों हाथ एकदम फुल हो गए, इतना सस्ता सामान मिल गया मुझे। द चिल्ड्रेन पास इन, सारे बच्चे चले गए, साउटिंग देयर वेयर्स, है ना, चिल्लाते हुए। आई वॉज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, अब मैं एकदम कैदी की तरह से बन गया, मतलब चारों तरफ मेरे सामान ही सामान है, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो सबसे डिलीजेंट गर्ल थी, सबसे डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर था वहाँ पर, वो कौन था? एग्रेसिव मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला, तो सबसे ज़्यादा डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर कौन था? वेंडर से मतलब सामान बेचने वाला, वो कौन था? एक छोटी सी सुंदर सी लड़की थी। वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ी थी, एक छोटी सी सुंदर सी लड़की 9 साल की मेरे सामने खड़ी थी, वो सबसे ज़्यादा डिलीजेंट और एग्रेसिव वेंडर थी, है ना। डिलीजेंट और एग्रेसिव मतलब कि वो एक अच्छी थी, हार्ड वर्किंग लग रही थी, और एग्रेसिव वेंडर मतलब थोड़ा गुस्सैल भी थी। शी हैड अ लवली बास्केट, है ना, विद हैंडल, उसके पास एक लवली बास्केट थी जिसमें हैंडल था। शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट और अबाउट 30 सेंट, वो उसके लिए क्या चाहती थी, या तो ₹1.50 दे दें उसको या 30 सेंट दे दें, है ना, ₹1.50 दे दें या 30 सेंट दे दें। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडी, देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, वो बहुत इच्छुक थी, मतलब उसका बहुत मन था, प्लीडेड मतलब उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई उसकी वो बास्केट वो खरीद लें। सी वॉज एन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब क्या है बेटा? वेरी सीरियस और सिंसियर, वो बहुत ही सिंसियर गर्ल थी, वो चाहती थी कि वो उसकी बास्केट खरीद लें, और वो बेचारी बहुत दुखी भी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए बेटा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, और इसके वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, मतलब वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आगे के लेक्चर्स में हम देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।